गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइन डायरीज बाय मीनल। लोगों को सॉरी बोलूंगी, मैं इतने टाइम बाद 16-17 दिन बाद एलिवेशंस की वीडियो ला रही हूँ प्लान के बाद, जबकि कोर्स है तो वो एक साथ ही आना चाहिए था। कहते कहते होता ही नहीं था। आज फाइनली वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ। बहुत लोगों का डीएम आया मेरे पास कि जो आपने किचन बताया है, ट्यूटोरियल प्लान एलिवेशन वगैरह ये सब चीजें जो है, आपकी जो किचन थी उसकी हमें ड्राइंग मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है किचन की ड्राइंग, लेकिन क्योंकि मैंने एलिवेशंस बनाने के इसी वाली वीडियो में आगे भी बोला है कि जिसको भी ये ड्राइंग चाहिए, देखो ये एक्चुअल साइट की ड्राइंग है। बहुत ज्यादा टाइम, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, मेहनत हर चीज में लगती है। मेन चीज है टाइम, तो मैं फ्री में बिल्कुल नहीं दे सकती, और क्योंकि ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है वैसे मैं नहीं दे सकती, लेकिन ये ऑफर पे है, आप वो परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके साथ ही और भी जो रिसोर्सेज होती है, जो डिजाइनर्स और स्टूडेंट्स के काम आती है, जो मेरी भी काम है, ये जिससे मैंने सीखा वो लोगों ने भी लिया है, वो उनमें से कुछ को, जो भी जिसने भी नहीं लिया वो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इस तरीके से प्रेजेंटेबल किचन जो होती है, जैसे कि आपने प्लान वाली वीडियो में देखा था, इस तरीके से आपको ड्राइंग करनी है। तो एक बार जल्दी से पिछली वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये जो प्लान है ये बनाना बताया था, ठीक है, ट्यूटोरियल बनाना में बताया था। साइट के अकॉर्डिंग कैसे इसको डिजाइन करना है वो भी मैंने बताया था, कि क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, हर चीज मैंने बताई थी। तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। यहाँ पे आपको आई कार्ड पे दिख जाएगा, इस बटन पे दिख जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां पे भी नजर आ जाएगा। अब हम चलते हैं एलिवेशंस पे, ठीक है। अब हमने ये वाला जो एलिवेशन बनाने का पार्ट है वो आपको इस वीडियो के बाद मिलेगा, जो भी ये प्रैक्टिकली जो थ्योरी वाला पार्ट है कवर होने के बाद, तो आप वो देख लेना। अभी आप सबसे पहले ये सुन लो कि साइट के अकॉर्डिंग करना कैसे है। हर चीज मैं डिटेल में डेप्थ में कवर करने वाली हूँ एलिवेशंस, तो अब ध्यान से अब सुनिएगा मेरी बात। तो आपको अगर याद होगा, आपने प्लान वाली वीडियो देखी होगी, तो आपको उसमें पता होगा कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि प्लान पूरी कहानी नहीं बताता, प्लान बस लंबाई और चौड़ाई दिखाता है। चीजें कितनी ऊंची है, काउंटर कितनी ऊंची है, कैबिनेट कितने चौड़े हैं, लंबे, जो भी चीजें होती है ना, वो बाकी की चीजें जो एलिवेशंस बताता है। आज की पूरी वीडियो हाइट्स के नाम, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, और साइट पे यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, हम तीनों दीवारों का एलिवेशन देखेंगे, वॉल ए, वॉल बी एंड वॉल डी। वॉल सी क्यों नहीं? क्योंकि प्लान में मैंने बताया था कि वॉल सी नहीं बनेगी, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो तुम लोग ये समझ लो कि एलिवेशन क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं। मैं इतनी सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि जो इस फील्ड से भी नहीं होगा उसे भी समझ में आएगा, जो इस फील्ड में आ रहा है, जो बिगनर है उसको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एलिवेशन है क्या? ये एक किसी दीवार को सामने से सीधी आंख से देखा हुआ व्यू है। जहां पे आप बैठे हो वहां पे अगर आप ऐसे मुड़ोगे, आपके सामने जो दीवार है, आपके सामने जो भी चीजें हैं, वो है एलिवेशन। ऐसे खड़ा हुआ जो भी चीजें हैं वो है एलिवेशन। छत से ऊपर देखोगे, बर्ड्स आई व्यू से देखोगे, बिल्कुल ऐसे बीच में से देखोगे, वो है प्लान, ठीक है। तो प्लान में आपको लंबाई नहीं दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी। एलिवेशन में आपको लंबाई दिखेगी, और अपनी जो है क्या क्या साइजेस है वो नजर आएगी आपको। समझ में आ गई मेरी बात? एलिवेशन को पढ़ने का एक तरीका है, हम कभी भी ऊपर से नीचे नहीं पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर एलिवेशंस पढ़े जाएंगे। आप देखोगे इस भाषण जो मैं दे रही हूँ, इतना सारा जो मैं दूंगी अभी ये तीनों एलिवेशंस के, उसके बाद जब मैं बनाऊंगी ना किचन, और जब मैं डायमेंशंस लिखूंगी ना लास्ट में, आप देखोगे हमेशा मैं नीचे से ही डायमेंशन शुरू करूंगी। फिर भले ही मैंने जो एलिवेशन है वो मुझे पता है कि कौन कौन सा डायमेंशन होगा, मैं ऊपर से भी कर सकती हूँ, पर मैं हमेशा नीचे से डायमेंशन लिखूंगी। तो हमेशा नीचे से पढ़ा जाता है एलिवेशंस को, नॉट ऊपर से। सबसे पहले स्कर्टिंग, उसके ऊपर बेस कैबिनेट, उसके ऊपर काउंटर, ठीक है, 40 mm का। उसके बाद अपने ये बैक स्प्लैश आ गया, उसके बाद अपने ये ओवरहेड कैबिनेट्स आ गए, और उसके बाद ये जो रिमेनिंग है, आप यहाँ पे लॉफ्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लॉफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्लाइंट को, तो हमने नहीं करी। किचन का लॉफ्ट, अगर मैं बताऊं कि लॉफ्ट क्या होते हैं, तो वो किचन के ऊपर वाला जो एरिया होता है। अब मैं अपनी किचन में ये फोन ले जाके तो नहीं बताने वाली, यहाँ पे अगर कोई किचन मेरे को दिख गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखी तो हो ही नहीं सकता नहीं दिखी, क्योंकि मैंने तो बनाई है। ये देखो, ये होते हैं लॉफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आप रखते हैं अपने
ये आपका मेनली स्टोर रूम होता है किचन का, यूं मान लो। ठीक है, सो या समझ में आ गई आपको बात। जो 4 परत है जो मैंने आपको बताई है, स्कर्टिंग, बेस, प्लेटफॉर्म, बैकस्प्लैश और ओवरहेड, यही हर किचन में सेम रहता है, यही रहेगा। ठीक है, स्कर्टिंग ऊपर नीचे हो सकती है, 90 की भी, 80 की भी, 75 की भी स्कर्टिंग हो सकती है। वो क्लाइंट कितना रखता है डिपेंड करता है। ठीक है, और कितना साइड पे ऑलरेडी है वो डिपेंड करता है। फिनिशेस, ये जो आपको यहाँ पे टाइल का पैटर्न दिख रहा है, बैकस्प्लैश का डिजाइन है। ठीक है, और आपने देखा होगा ऐसी टाइल्स भी होती हैं। काउंटर का मटेरियल, शटर का लुक, ये सब एलिवेशन में आता है। तो एलिवेशन नाप नहीं, किचन का चेहरा है। अब इसको खोलते हैं। स्कर्टिंग, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये 75 से 100 तक का हो सकता है। ये जो कैबिनेट के नीचे से थोड़ा सा अंदर से धसा हुआ हिस्सा है, इसको स्कर्टिंग या टो किक कहते हैं। धसा हुआ माने, मैं आपको सेक्शन में दिखाती हूं। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये धसा हुआ जो अंदर हिस्सा है, यहाँ पे आपके पैर आते हैं। ये अगर नीचे आ जाएगा आपके ना बैक दुखने लग जाएगी और लगेगी भी, तो इसलिए ये अंदर धसा हुआ होता है। कभी भी यहाँ पे लाइन नहीं आती, स्कर्टिंग कभी भी यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, ये अंदर क्यों धसे होते हैं? ताकि जब आप काउंटर के पास खड़े हो तो आपके पाँव के पंजे इसमें आ जाए और आप दीवार के पास आराम से खड़े हो सको बिना झुके। अब इसके 3 फायदे हैं। कैबिनेट के नीचे वाला हिस्सा गीले फर्श से बचा रहता है। फर्श का लेवल अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो ये उसे छुपा लेता है। और मॉड्यूलर में कैबिनेट की एडजस्टेबल लेग्स इसी के पीछे छुपी होती है। आप इसे 75 से 150 के बीच रख सकते हैं। ठीक है, मैंने 100 बोला था, 150 तक रख सकते हैं, 75 से 150 तक। कैबिनेट का हिस्सा लगभग 720। अब यही वो डब्बा है जिसमें आपके ड्रॉर्स और शटर्स आते हैं। काउंटर प्लेटफॉर्म की हाइट फ्लोर से लगभग अपने ये प्लेटफॉर्म तक कितनी है? 835। ठीक है, सुनो तुम लोग मेरी बात ध्यान से। ये जो नंबर है 835, ये कैसे बनता है? स्कर्टिंग 75 थी, प्लस कारकस 720 होगा, प्लस काउंटर की मोटाई 40, ये सब जुड़ के फ्लोर से काउंटर की टॉप लगभग 835 आती है। यानी जब आप काम करते हो आपका काउंटर इतनी हाइट पे होता है। मैंने पहले तो ये बताया कि 835 बना कैसे, अब मैं बता रही हूँ कि भैया ये 835 ही क्यों, 36, 37, 40 इस तरीके से क्यों नहीं? भैया नंबर आ सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है काम करने वाले की हाइट पे। रूल ये है, काउंटर इतनी हाइट पे होना चाहिए कि आपको काटते या बेलन चलाते वक्त झुकना ना पड़े, लगभग आपकी कोहनी से थोड़ा नीचे। आप इसे 800 से 900 के बीच रख सकते हो छोटे कद के लोगों के लिए, 800 से 820, लंबे लोगों के लिए 880 से 900 तक। तो साइड पे जो मेन कुक है घर में, उसकी हाइट देख के ये डिसाइड करो। ये नंबर थोड़ा फ्लेक्सिबल है यूजर के हिसाब से। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बैकस्प्लैश गैप, काउंटर और ऊपर वाली कैबिनेट के बीच में जो गैप है, ये भी 600 का होता है और ऊपर भी 600 का होता है। ठीक है, अब ये 600 का क्यों? सुनो मेरी बात। ताकि काउंटर पे काम करते वक्त ऊपर वाली जो कैबिनेट है वो आपके मुंह पे ना आए, आप आराम से देख सको और मिक्सर टोस्टर जैसे छोटे अप्लायंस काउंटर पे रख सको। वैसे तो मैं ये नहीं बोलूंगी 550, बट स्टिल 550 से 700 के बीच में आप रख सकते हो। ठीक है, मेरे बाल ऐसे ही गिर रहे हैं, यूं ही करने से बताओ, केयर करनी पड़ेगी गाइस। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में प्लान में बताया था, हमने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल नंबर्स देखे थे, हाइट्स में भी वही सेम चीज है। बैकस्प्लैश गैप 600 और वॉल कैबिनेट की रीच 2100 से ऊपर मत जाओ। फ्लेक्सिबल यूजर साइड के हिसाब से काउंटर हाइट 800 से 900, स्कर्टिंग 75 से 100 मैंने बोला था, पर आप 150 रख दो। वॉल कैबिनेट हाइट 600 से 720 और सीलिंग तो जो साइड पे है वही। याद रखो, काउंटर हाइट का कोई एक सही नंबर नहीं होता। सही वो है जो उस घर के कुक के लिए सही हो, यही प्रैक्टिकल सोच है। वाली वॉल, यही हमारी बैक वॉल है। प्लान किधर गया? कट्ठे गया। ये वाली पे आते हैं। ये ए है, ठीक है। इसके एलिवेशन ए को अब डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले सिंक के ऊपर विंडो, क्योंकि साइड पे विंडो का वो था जगह, ठीक है।
सिंक के ऊपर कोई वॉल कैबिनेट नहीं आ सकता। विंडो जहां है वहां ऊपर स्टोरेज आपको नहीं मिलेगा। उस स्टोरेज की जो भरपाई है वो बाकी दीवारों पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आप देखोगे ये विंडो के बगल में आरओ यूनिट है। जीटीपीटी भी रख सकते हो पर उनको नहीं चाहिए था तो हमने नहीं रखा। आरओ यूनिट ये वाटर प्यूरिफायर के लिए एक कैबिनेट है। इसे सिंक के पास रखते हैं क्योंकि आरओ को पानी की लाइन और एक इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए जो सिंक के पास ऑलरेडी होता है। इसका एक छोटा पॉइंट और ड्रेन सिंक एरिया से ले लेते हैं। उसके आगे ये जो आप देख रहे हो सिंगल शटर विथ वन शेल्फ फिर ब्लाइंड कॉर्नर भी, इन दोनों की अब हम बात करते हैं। ये ऊपर वाली कैबिनेट है जिसमें अंदर एक शेल्फ है जो 2 हिस्सों में स्टोरेज, ठीक है, सिंपल क्रॉकरी या डेली सामान के लिए। और कॉर्नर पे ब्लाइंड कॉर्नर देखो, इसे एलिवेशन में एक्स के निशान से दिखाया जाता है। ये मैंने ड्राफ्ट करते हुए भी, इसके आगे जो आप देखोगे ड्राफ्ट करते हुए मैंने बताया है कि जब भी ब्लाइंड कॉर्नर हो एक्स से रिप्रेजेंट कर दो। ये ड्राइंग की भाषा है। एक्स मतलब ये यूनिट कॉर्नर पे मुड़ रहा है, इसका सीधा फ्रंट नहीं है। जब भी एलिवेशन में एक्स वाला यूनिट दिखे समझ जाना ये कॉर्नर ब्लाइंड है, ये कॉर्नर जो है वो रिटर्न है, ठीक है। ये नीचे बेस में जो आप देख रहे हो ड्रॉर वाला यूनिट, फिर बीपीओ, फिर सिंक, फिर ब्लाइंड कॉर्नर। अब सुनो मेरी बात, याद रखो सिंक के नीचे शटर ही है, ड्रॉर नहीं है। ये मैंने प्लान में बताया है कि हॉब के नीचे तुम्हारा ड्रॉर आएगा और सिंक के नीचे तुम्हारा शटर आएगा। तो याद रखना, ठीक है, सिंक के नीचे शटर ही है, ड्रॉर नहीं है क्योंकि वहां प्लम्बिंग जाती है। और पूरे काउंटर के पीछे जो टाइल का पैटर्न दिख रहा है ये बैक स्प्लैश है जो काउंटर को पानी और तेल के छींटे से बचाता है। अब हम चलते हैं ये हॉब और फ्रिज वाली जो दीवार है, ये वाली राइट वॉल जो है ये है वॉल बी, ये रही वॉल बी। ऊपर देखो लिफ्ट अप कैबिनेट, ये हॉब के ठीक ऊपर 2 कैबिनेट हैं जो ऊपर की तरफ खुलते हैं, साइड से नहीं। ये बहुत सोच के रखा गया है। हॉब के ऊपर आप ऐसी कैबिनेट नहीं चाहोगे जिसका दरवाजा साइड से खुले और खाना बनाते वक्त आपके चेहरे के सामने आ जाए। ये गरम स्टीम में ना हाथ देना ना पड़े आपको। लिफ्ट अप फ्लैप ऊपर उठ जाता है, रास्ता साफ और आराम से सामान निकाल सकते हो। इसलिए हॉब के ऊपर हमेशा लिफ्ट अप या फ्लैप कैबिनेट ही बेस्टेस्ट रहती है। बगल में ओपन बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बिना दरवाजे की खुली शेल्फ है। इसमें वो चीजें रखते हैं जो रोज चाहिए या जो दिखानी है, जैसे सुंदर जार या छोटे छोटे जो वेज आते हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स वाले, ये कोई आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो स्टैच्यूज होते हैं छोटे छोटे से। आप मसाले के छोटे छोटे से डिब्बे भी आप रख सकते हो। देखो अब ये है कि ओपन बॉक्स अगर ये खुला है ना तो जल्दी हाथ जाता है, धूल जाती है, तो इसमें वही रखो जो रोज यूज हो। और सबसे आगे फ्रिज देखो, इसे पूरी हाइट में दिखाया है एक टॉल ब्लॉक की तरह क्योंकि फ्रिज फर्श से ऊपर तक जाता है। याद रखो जो मैंने प्लान में बोला था, फ्रिज के दोनों तरफ और पीछे थोड़ी हवा चाहिए ही चाहिए गर्मी निकालने के लिए। नीचे बेस में यहाँ इंडियन किचन का असली काम वाले यूनिट्स हैं। कटलरी ड्रॉर जो हो गई, छोटा मोटा चम्मच कांटों के लिए, अंदर डिवाइडर के साथ, ठीक है। अपने जो सांचे होते हैं बकायदा, छुरी चम्मच और अपने जो बड़ी बड़ी चम्मच होती है जो संध्यासी होती है, चाय छन्नी होती है, इस तरीके से रखने के लिए सांचे में ना वो सारी चीजें रखी है। पॉट एंड पैन ड्रॉर, गहरा ड्रॉर बड़े बर्तन और कढ़ाई के लिए। और ग्रेन ट्रॉली, ये एक टॉल पुल आउट होता है जिसमें अनाज, आटा, चावल के डब्बे आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ग्रेन ट्रॉली जो होती है, यहाँ पे आप है ना ग्रेन ट्रॉली को जब खोलोगे ना आप उसके अंदर एक और आपको ऐसे ड्रॉर दिखेगी जो आप जिसमें ना पतली सी 180 mm मान लो, जहाँ पे आप चकला बेलन रख सकते हो और भी चीजें रख सकते हो। लेकिन अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप ग्रेन ट्रॉली खोलोगे, उसमें आटे का जो पीपा होता है पूरा बड़ा डब्बा होता है वो आप रख सकते हो, ठीक है। एंड जो बड़े बड़े डिब्बे वो भी आप रख सकते हो। एक डिजाइन पॉइंट ध्यान दो, ड्रॉर्स हमेशा नीचे रखते हैं, शटर्स या कैबिनेट ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो ड्रॉर को खोलने के लिए आपको नीचे झुक के अंदर देखना ज्यादा आसान है, सब सामान सामने आ जाता है। ऊपर दीवार बेकार लगती है इसलिए भारी रोज वाले बर्तन नीचे ड्रॉर्स में और हल्का सामान ऊपर
कैबिनेट्स में। वॉल डी पर आई थिंक ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, प्लान ऐसे, बट स्टिल जो भी समझ में नहीं आए कमेंट कर देना। ये लेफ्ट वाली दीवार है, ये थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें टॉल यूनिट और डिस्प्ले कैबिनेट्स हैं। टॉल यूनिट विद शेल्फ, पूरी हाइट का यूनिट अंदर शेल्फ्स के साथ, लार्डर या पेंट्री की तरह, या ओवन, माइक्रोवेव टावर। और याद रखो जो रूल मैंने बोला था, टॉल यूनिट हमेशा रन के एंड पे, कभी भी बीच में नहीं, वरना काउंटर टूट जाता है। ऊपर ग्लास शटर विद शेल्फ, ये कांच के दरवाजे वाली कैबिनेट है। इसमें सुंदर क्रॉकरी, कप्स, डिस्प्ले वाली चीजें रखते हैं। कांच से दिखती रहती है, किचन सुंदर लगती है। अब आपको फ्लूटेड ग्लास लगाना है कि आपको प्लेन ग्लास लगाना है, ट्रांसपेरेंट, या आपको ओपेक लगाना है, वो आपकी मर्जी है। मैंने फ्लूटेड नहीं लिया क्योंकि क्लाइंट को नहीं चाहिए थी। ग्लास शटर हमेशा ऊपर और के लेवल पे रखते हैं ताकि डिस्प्ले दिखे। भारी रोज का सामान जो है वो इसमें नहीं रखना है। बीच में ओपन बॉक्स फिर से इसमें आ गया, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था आपको क्या क्या चीजें रखनी है, आप रख सकते हो ओपन बॉक्स में। और उसके बगल में सिंगल शटर विद शेल्फ। नीचे बेस में एक ड्रॉर स्टैक, फिर 2 शटर्स और कॉर्नर पे फिर ब्लाइंड कॉर्नर। वही एक्स वाला चीज, एक चीज जो आपको सिर्फ एलिवेशन सिखाता है कौन सा कैबिनेट कहाँ इस्तेमाल करे, ये याद रख लो, ये आपको भैया डिजाइनर बना देगा। ड्रॉर्स, नीचे भारी बर्तन, रोज का सामान, क्योंकि नीचे झुक के ड्रॉर खोलना और सारा सामान सामने आना आसान है। शटर, दरवाजा वाली कैबिनेट जहां बड़ा या कम इस्तेमाल वाला सामान हो। सिंक के नीचे शटर जरूरी क्योंकि प्लम्बिंग। लिफ्ट अप फ्लैप हॉब के ऊपर खुलता है, गर्मी और स्टीम से दूर, रास्ता साफ। ग्लास शटर जो है ऊपर आंख के लेवल पे, डिस्प्ले के लिए, क्रॉकरी दिखाने के लिए। ओपन बॉक्स, डेली या डेकोर चीजें, बिना दरवाजा, जल्दी हाथ पर धूल का ध्यान। टॉल यूनिट और फ्रिज हमेशा रन के एंड पे क्योंकि पूरी हाइट के हैं, काउंटर तोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप किचन डिजाइन करो सिर्फ कैबिनेट का मत सोचो कि उस जगह पे कौन सा टाइप सही बैठेगा इस्तेमाल के हिसाब से। यही फर्क होता है एक डब्बे और एक सोची समझी किचन में। अब देखो मैं जो 2 छोटी चीजें ना बताऊंगी जो एलिवेशन में आती है। बैक स्प्लैश, काउंटर के पीछे वाली टाइल या मटेरियल है, इसका काम से सुंदर दिखना नहीं है, सुंदर सुंदर भयंकर तरीके से, बढ़िया एकदम भन्नाट तरीके से बैक स्प्लैश आप लगा दोगे, लेकिन मेरी बात सुनो, ये दीवार को पानी, तेल और मसाले के दाग से भी बचाता है, इसीलिए इसे साफ होने वाला मटेरियल चुनते हैं। डिजाइन आप एलिवेशन में ही डिजाइड करते हो। काउंटर मटेरियल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या जो भी, इसकी मोटाई और लुक एलिवेशन में दिखता है, जैसे कि मैंने वो 40 डाला था। ध्यान दो काउंटर के पास ही स्विच बोर्ड्स और पॉइंट्स आते हैं, चिमनी का स्विच, मिक्सर का पॉइंट, ये सब किस हाइट पे कहाँ, ये हम इलेक्ट्रिकल वाले वीडियो में डिटेल में देखेंगे क्योंकि पॉइंट की हाइट भी जो होती है ना सोच के रखी जाती है, ऐसे ही हवा में नहीं रखी जाती। और मैं कवर करूंगी डिटेल में प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल वाली वीडियो में, इसके बाद जो आएगी। तो अब जो भी आपको डाउट है या जो भी आपको लगता है मैंने मिस किया हो तो प्लीज 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 मुझे कमेंट में लिख देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एलिवेशंस तुरंत प्रभाव जल्दी फटफट कैसे बनाने हैं। राधा रानी का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे। होगा अब हम ये एलिवेशन बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं चाहती तो डायरेक्ट एलिवेशन बना देती, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि प्लान से झटाझट तरीके से एलिवेशन कैसे बनाते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जो प्लान मैंने बनाया था इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लान हम ले लेते हैं अलग से यहाँ पे, और उसके बाद चलो ठीक है, मैं फिर प्लान से एलिवेशन, फिर एलिवेशन से एलिवेशंस बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे अगर ये 3419 है तो आप यहाँ पे 3419 की लाइन खींचोगे, उसके बाद आप यहाँ पे ऑफसेट दोगे 75 का, उसके बाद आप यहाँ पे ऑफसेट कितने का दोगे, कितना है ये, कितनी हाइट है 3086, और अगर फिर आप यहाँ पे ऑफसेट दोगे 3086 का, ठीक है। यहाँ से आप ऑफसेट मारोगे, कितना है ये साइड के अकॉर्डिंग, ये जो किचन बनी हुई है इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 720, ठीक है। 720 जो है
वो आप यहाँ से दोगे। उसके बाद अपने जो प्लेटफॉर्म की मोटाई होती है 40 mm होती है, 40 mm दोगे। फिर आप वापस से 600 का दोगे, फिर आप वापस से 600 का दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे लाइन खींचने वाले हो, फिर आप ऐसे करने वाले हो, फिर आप एम मैच करने के लिए आप ऐसे करने वाले हो। ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाना है, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैं शॉर्टकट प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है। ऐसा आप ऐसा करने वाले हो, ऐसे करके मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये बहुत गलत मतलब ये गलत तरीका नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। हमें टाइप करना है XL एंटर V एंटर, ठीक है। ये लाइन देखो, ये इसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे मेरे रिश्तेदारों की जो है फालतू सवाल करने की कोई सीमा ही नहीं होती, वो अपनी क्रॉस कर देते हैं, उसी तरीके से इस लाइन की कोई सीमा ही नहीं है। तो हम इसका भी फ़ायदा उठाएंगे और हम रिश्तेदारों की बातों का भी फ़ायदा उठाना। मैं तो सुना देती हूँ उन लोग को। खैर चलो ठीक है। अब हमारी XL एंटर V एंटर टाइप कर लिया आप लोगों ने। अब ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल की मैं बात कर ही नहीं रही, ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये वर्टिकल होती है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही है वो हम लेंगे पहले। कहाँ नज़र आ रही है आपको वर्टिकल लाइंस? आपको ये नज़र आ रही है, आपको ये नज़र आ रही है, आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है। ये नज़र आ रही है, ड्रॉअर की ये लाइन, BPO की ये लाइन, डबल बोल्सिंग की ये लाइन। ये वाली जो मैं लाइन है वो मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ये अपने जो यहाँ पे क्रॉस लगेगा ब्लाइंड कॉर्नर के लिए, ये उसकी लाइन है, ठीक है। ये ले रही हूँ और ये ले रही हूँ और ये ले रही हूँ, ठीक है। देख लेना एक बार ध्यान से, कुछ छूटा तो नहीं। फिलेट मैंने ले लिया ना, हाँ ये हमारी हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या आपको डायमेंशन बताया था, 75, ठीक है। हम जो एक बार आप क्लाइंट से पूछ लेना कि उनका ऑलरेडी 75 है कि उससे ज़्यादा कम है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे रखोगे। मैं रख रही हूँ 75 क्योंकि ये साइड के अकॉर्डिंग किचन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख लिया है ऑफसेट करके 75 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना रखना है, 720। मैं बार बार ये ऑफसेट वगैरह टाइप नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा एंटर 2 बार प्रेस करी हूँ, ठीक है। 720 हो गया, 2 बार प्रेस करके मैंने इस तरह 40 डाला, ठीक है। वापस से 2 बार प्रेस करके मैंने 600 डाला। वापस से स्पेस बार मैंने 2 बार प्रेस करके 600 डाला, क्योंकि ओवरहेड हमारी 600 की होगी। और अब ये कितनी है, इसकी पूरी सीलिंग तक कितनी जा रही है, यहाँ पे 3086। इसको मैं यहीं पे रख लेती हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। इसको हमने यहाँ रख लिया, ठीक है। ऊपर ही अभी भी जाना पड़ेगा मेरे को। चलो 3, इसको यहाँ पे नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, मूव करना है, मूव। इसको मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। ये है 3086, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 3086, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनको ट्रिम कर देंगे सबको, ठीक है। अब हमारे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि रिश्तेदार होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं और खुद के मतलब के टाइम फिर उनका कोई लेना देना नहीं होता, इसी तरीके से बाकी की जो बचे लाइंस हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। अब हम ये और भी बची हुई लाइंस जो है उनको भी हटा देंगे, ठीक है। एंड एक बार जब आपने ये बना ली लाइंस वगैरह सब कुछ, तो जो भी अनवांटेड लाइंस हैं उनको आप हटा देना अपने जीवन से। जैसे रिश्तेदारों को मैंने हटाया अपने जीवन से, और कुछ सांप दोस्तों जो कराने लायक नहीं है वो मैंने हटाया। इसी तरीके से आप हटा देना, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने हटा दिया, इधर हमारा कुछ भी नहीं आएगा, इधर हमारी बैक स्प्लैश आएगी, और ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है। और मैं इनको भी हटा देती हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इसको हम अब करेंगे क्रॉस, ठीक है। क्रॉस के लिए बस L एंटर करना है और F8 प्रेस करना है, ठीक है। इधर हमारे इधर भी ब्लाइंड कॉर्नर आएगा, ठीक है। आप एक बार देखना प्लान में, ये प्लान है, यहाँ पे जब ब्लाइंड कॉर्नर आ रहा है, इसको थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए।
अब देखो यहाँ पे जब ये ब्लाइंड कॉर्नर आ रहा है तो यहाँ पे क्रॉस तो आएगा ही ना, और यहाँ पे जब फिलेट आ रहा है, फिलेट लिख रखा है मैंने, वाओ फिलर है ये, फिलर, फिलेट क्यों लिखा हुआ है मैंने, फिलर है वो, हे भगवान। गाइस ये फिलर है, ठीक है, मैं ये ठीक कर रही हूँ, ये फिलर है। तो आपने चलो ठीक है, इधर फिलर आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो आप ना यहाँ पे वो लिख लो कि क्या क्या चीज़ आएगी। यहाँ पे फिलर है, यहाँ पे ड्रॉर है, यहाँ पे बीपीओ। तो एक काम करते हैं, मैं ये ड्रॉर का टेक्स्ट ले लेती हूँ, ठीक है, और इस कॉपी करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं बीपीओ, ताकि है ना आपको याद रहे कि यहाँ पे क्या क्या है। ओके, तो ऐसे ही मैं करती हूँ, मेरा तरीका है करने का, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा तरीका है, बहुत जल्दी हो जाता है। अब है यहाँ पे डबल बोल सिंक और यहाँ पे है BC, यहाँ पे डबल बोल सिंक लिख देंगे हम, ठीक है। सबसे पहले तो हम बीच में लाइन खींच दें, यहाँ पे क्योंकि ये डबल बोल सिंक है तो यहाँ पे बीच में शटर आएगा, उसकी लाइन हमने नहीं खींची है। डबल शटर विथ बिन होल्डर, या आर का तो नहीं आएगा नीचे, बिन होल्डर, ठीक है। डबल शटर विथ बिन होल्डर हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बिन होल्डर एंड जाली या जो भी आपको लिखना है आप लिख देना, क्योंकि यहाँ पे जाली भी आएगी। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे BC आएगा ना, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये इसको हम F8 प्रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लाइंड कॉर्नर लिख देते हैं, ब्लाइंड कॉर्नर हो गया, इसको हम बीच में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंड कॉर्नर आएगा, ये हो गया आपका, समझ में आया आपको। और यहाँ पे अगर हमें फिलर लिखना है तो हम यहाँ पे फिलेट नहीं फिलर लिखेंगे। यहाँ पे हमने फिलर लिखा, इसको हमने ये हमने कर दिया, ठीक है। ये भी हमारा ब्लाइंड कॉर्नर है, अगर आपको यहाँ पे लिखना है लिख दो, वरना ये क्रॉस से पता चल रहा है, ठीक। हमारे ओवरहेड, अब क्योंकि आपके साइट पे आपका जो भी क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आपने प्लान किया होगा कि ऊपर ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें आएगी। क्योंकि मेरी ऑलरेडी साइट के अकॉर्डिंग किचन है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग प्लान करूँगी ये चीज़, ठीक है। अब हमारे क्या आ रहा है, पहले मैं कॉर्नर से शुरू करूँगी, आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा। अब अभी हम ना प्लान को थोड़ा इसको साइड में रख, अब ऐसा है कि मैं यहाँ से शुरू करूँगी 300, जो अपनी अपन डेप्थ रखेंगे वो 350 भी कुछ लोग ड्राइंग में बनाते हैं, 320 भी रखते हैं, मैं 300 ही रखूँगी, ठीक है। 300 मैंने रख ली। अपन की ये जो है क्या बोलते हैं, ये वाली जो चीज़ है, इधर से ये पूरा मुड़ के आ रहा है ओवरहेड जो है, ठीक है। तो उसका तो ब्लाइंड दिखेगा ना, ठीक है। यहाँ से हाथ जाएगा ना, तो यहाँ पे अब क्या है 519 का ब्लाइंड कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ पे हमने 519 लिख दिया, उसके बाद वापस से 519 है, एंड उसके बाद 600 है, ठीक है। ये हमारा 600 हो गया। उसके बाद हमारी ये विंडो है। विंडो का अगर आपके पास डायमेंशन हो तो अच्छी बात है, मैं विंडो को यहाँ पे उठा के ही डाल देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उठा रही हूँ, और यहाँ पे देखो, अब मैं ये बताती हूँ कि मैंने यहाँ से क्यों नहीं उठाया, मैंने यहाँ से क्यों उठाया। यहाँ से अपन लेंगे क्योंकि अपन को केवल विंडो चाहिए, अगर अपन को साथ में और चीज़ें चाहिए होती तो अपन ग्रीन वाला करते, पर अपन ब्लू वाले से उठा के उसके बाद CO यानी कॉपी करना है। मुझे यहाँ से नहीं करना, मैं यहाँ से करूँगी, तो विंडो यहाँ से कितनी ऊपर है वो मुझे पता नहीं लगेगा ना, मैं यहाँ पे अपने अंदाजे से ऐसे थोड़ी ना लगा दूंगी, क्योंकि आप उसके बाद देख लो यहाँ पे कितना डायमेंशन है, 85 है, ठीक है। यहाँ पे कितना डायमेंशन है, 65 है इतना मतलब 6 और 8 का ही फर्क है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो अपन बैक जाएंगे, ठीक है। अरे यार, इसको हटा ही देती हूँ मैं, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगी कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करूँगी, ठीक है। और वो तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपके पास डायमेंशन हो बाकायदा लगाना डायमेंशन, ठीक है। तो चलो मैं आपको मतलब ये विंडो यहाँ से कितनी, आपको क्या क्या डायमेंशन चाहिए होते हैं विंडो के लिए, कि यहाँ से यहाँ पे कितनी है विंडो, यहाँ से यहाँ पे कितनी है, कितनी यहाँ से यहाँ पर है, और कितनी यहाँ से यहाँ पर है। काफ़ी सारी विंडो की डायमेंशन चाहिए होती है आपको सही जगह पे विंडो प्लेस करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा है कि ये हो गई। अब मेरे पास ये स्पेस है तो इधर भी अपने ये ओवरहेड आ रहा है, ठीक है। हम इसको 300 का करेंगे। उसके बाद ब्लाइंड कॉर्नर्स को हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया क्रॉस का मतलब क्या है तो इधर छोटा सा ब्लाइंड कॉर्नर लिख देना। ये हो गया। अब हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लाइंड कॉर्नर, सिंगल शटर, आरओ यूनिट, ठीक है। सिंक के ऊपर जितना हो सके आरओ यूनिट रखना, जीटीपीटी रखना, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये ब्लाइंड कॉर्नर है, ये पूरा ब्लाइंड कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कितना गैप है, ये 200 का ही है। यहाँ पे ना कुछ लोग तो क्या है ना कि 200 में भी वो घुसा देते हैं ओपन शेल, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है कि देखो अभी के लिए ना मैं यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ, यहाँ पे मैंने नहीं करी, मैंने यहाँ पे खींची, वो मैं बताऊँगी क्यों, ठीक है। अब ऐसा है कि ये पूरी बन गई। पहले तो मैं मैच कर लेती हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि वॉल कौन सी है और फ्लोर कौन सा, ठीक है, सीलिंग कौन सा है। ये हो गई। इसको अपन थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। गाइस अगर आप मेरी तरह ड्राइंग्स बनाओगे ना मज़े आ जाएंगे आपको। ये हो गई हमारी किचन, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो बहुत सारे लोगों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि आप अपनी ये किचन शेयर कर सकते हो क्या। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मैं शेयर तो कर दूंगी, लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल साइट की है किचन और बहुत ज़्यादा टाइम, मेहनत, एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ें लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो और एक रियल प्रोजेक्ट है ये, तो मैं फ्री में तो शेयर नहीं कर सकती, बट आपको ऑफर पे मिल जाएगी ये। और उसका लिंक जो है किचन ड्राइंग को, ये पूरी ड्राइंग को बाय करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप ये रेफ़र कर सकते हो। और क्योंकि मैं ये जो भी अंदर की डिज़ाइनिंग वगैरह चीज़ है वो इसी में से लेने वाली हूँ, मैं अलग से नहीं बनाने वाली, तो आप बिल्कुल उस किचन में से अपनी ये सेम किचन्स बना सकते हो, ठीक है। ये मैं बताऊँगी भी सही कि कैसे क्या क्या लिया है, बट स्टिल आप ये रेफ़र कर सकते हो। तो किसी को भी किचन की ड्राइंग्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टैप करके ले लेना, बाय कर लेना, ठीक है। आपको ये पूरी एज इट इज़ ही मिलेगी। अब ऐसा है, चलो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं बीच में, ठीक है। आरओ यूनिट इसके नीचे आ रही है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बाकी के एलिवेशन है वो कैसे करने हैं। तो आप यहाँ से एक्सेल एंटर वी एंटर, एक्सेल एंटर एच एंटर एंड वी एंटर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता है, ये तो मैं इसमें से भी बता सकती थी, लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता है कि भाई प्लान के थ्रू एलिवेशन दूसरा वाला कैसे बनेगा, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको प्लान उठा लेना है, उसके बाद आपको जो साइड बनानी है उसको उधर रोटेट कर देना है, ठीक है। क्योंकि अब आपको बनानी है ये हॉब वाली, आपने इधर इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एलिवेशन कौन सी वाली बनानी है, उसके बाद आपको बनानी है ये टॉल यूनिट वाली, और उधर आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। जो चीज़ बनानी है ना उसकी ड्राइंग ऊपर आएगी, यहाँ पे मत लाना, ऊपर आएगी, वरना जब आप ड्राइंग बनाओगे तो वो मिरर फेस साइड दिखेगी, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा है कि यहाँ से हमको एक्सेल एंटर वी एंटर प्रेस करना है। एक्सेल एंटर वी एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारी जो हम लाइंस है वो कॉपी कर लेंगे। ये हो गई,
ठीक है, बस इतनी ही थी। अब ऐसा है कि अब तो वही वर्टिकल लाइंस है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, ये जो एलिवेशन बना रखा है यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलने वाली थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस लोगे, यहाँ से आप प्रेस करोगे, प्रेस क्या आप सिलेक्ट करोगे जहाँ जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है, ठीक है। विंडो उधर है नहीं दूसरे वाले में, तो विंडो आप लोगे नहीं, अगर आपकी होगी तो आपको डायमेंशन मैनुअली डालनी पड़ेगी, उल्टा नीचे मतलब विंडो का डायमेंशन अलग होगा तो, ठीक है। ये हमारी बन गई फटाफट से, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। उसके बाद हम इसको हटा लेंगे, ठीक है। अब हमें बनानी है ये वाली भी, इसमें भी हम वही सेम करेंगे। यहाँ से हम ये वाली लेनी है हमको, यहाँ से हम जल्दी से फटाफट से हमने ले ली वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल बनी हुई है वो तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि हमने इसकी बनाई थी, तो कितना जल्दी काम हो गया, आपको ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, है ना। इधर से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया, देखो एलिवेशन कितने जल्दी बन गए। अब हमको क्या करना है, अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले तो ट्रिम करते जाना है। आप है ना बस ट्रिम कर देना, आपको एक्सेल एंटर वी एंटर के बाद यही आपका एक काम रहेगा सबसे पहले तो, कि आपको ट्रिम करना है जो जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। समझ में आया मैंने कहाँ का ट्रिम किया। अभी यहाँ पे वहां पे नहीं आना, यहाँ पे देख लो, स्कर्टिंग की जो लाइंस है वो ट्रिम करी, जो वॉल की है 150 वाली जो मोटी लाइन है इसमें से इन बीच में से ट्रिम करी, यहाँ से मैंने ट्रिम करी और यहाँ से मैंने ट्रिम करी, क्योंकि अपने ओवरहेड तो यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। जो अपनी प्लेटफॉर्म की मोटाई है वहाँ से मैंने ट्रिम करी। समझ में आ गया, देखो कितना जल्दी एलिवेशन बन गए। अब ऐसा है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टॉल यूनिट, कि भाई मैडम यहाँ पे तो टॉल यूनिट आनी चाहिए, तो अगर आप इसको यहाँ से ऐसे ट्रिम करोगे तो ये लाइन भी हट जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पहले EXX करना है और इसको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से TR डबल एंटर करना है, ये आपकी टॉल यूनिट बन गई, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो ब्लाइंड कॉर्नर है, तो यहाँ पे ये ब्लाइंड कॉर्नर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, वही सेम चीज़ मैं करूँगी, EX एंटर एक्सटेंड, ठीक है। ये मोटा सा ये हो गया। अब इसको हम ये ट्रिम कर देंगे, यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेटर आएगा। हाइट तो खैर इसको ऊपर ही जाएगी, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ऑलराइट, ये हो गया। ये हमारा रेफ्रिजरेटर का स्पेस हो गया। रेफ्रिजरेटर का जो आप मेरी किचन ड्राइंग जब खरीदोगे ना, जब आप मेरी किचन ड्राइंग को जब परचेज करोगे तो आपको ये ड्राइंग में से जो रेफ्रिजरेटर है वो उठा लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे रख देना है जो भी आपका रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया। और इसमें किचन ड्राइंग में जो टॉल यूनिट है, चलो इसकी मैं बताऊँगी कैसे बनाई मैंने। ये हो गया, ठीक है। कितनी जल्दी एलिवेशन देखो तैयार हो गए। इस तरीके से आपको एलिवेशन की ड्राइंग बनानी है, वरना एक एक करके बनाते रहोगे ना बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अब क्या करना है, अब मैं इसको, ठीक है, ये ब्यूटीफाई वाला काम जो होता है ना थोड़ा ये लास्ट में होता है, बट मैं हाथों हाथ करना पसंद करती हूँ, ठीक है। ये हो गया, मेरा हाथ भी दुख रहा है जिसमें माउस पकड़ रखा है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आप यूँ मत समझना कितना धीरे धीरे मैं क्लिक कर रही हूँ या मूव कर रही हूँ। आप समझो थोड़ा मेरे हाथ में बहुत टाइट टाइट हाथ हो रहा है, मोच से आ रही, पता नहीं अजीब सा हो रहा है। हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ब्लाइंड कॉर्नर फिलर, इधर फिलेट लिखा हुआ है, ब्लाइंड कॉर्नर फिलर ड्रॉर हॉब, ठीक है। यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको, F8 प्रेस करेंगे, ब्लाइंड कॉर्नर फिलर, इधर लिख देते हैं फिलर, इसको कर देते हैं हम रोटेट और कर देते हैं मूव। इधर ब्लाइंड कॉर्नर है तो इधर हम क्रॉस कर देंगे। वैसे ब्लाइंड कॉर्नर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपकी मर्ज़ी है वो आपको लिखना है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हमारे आएगा हॉब, इधर से लिख देते हैं इसको,
हॉब इधर नहीं लिखना है, इधर हमारे आएगा हॉब, तो हॉब के नीचे जो ड्रॉर्स वगैरह है ना वो करना है। उसके बाद हमारे आएगा डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो कि लिखा हुआ है ऑलरेडी। इधर हमारे आएगा ड्रॉर, यहाँ पे हमारे ड्रॉर आएगा, ठीक है। जो शॉर्टकट में यूज़ कर रही हूँ ना वो मैंने बता चुके हैं प्लान में, बस वही आपको इसमें भी यूज़ करना है, ठीक है। इधर इसको हम क्रॉस करते हैं, अभी ये हमारे बन गई, ठीक है। अब ऊपर वाला जो ये आपका है वो आप उसके अकॉर्डिंग करना, जो आपको मेजर डिज़ाइंस वगैरह जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आपको मिली है चीज़ें, ठीक है। यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से हम इन सबको रिमूव करेंगे, ठीक है। अब मैं अपना एलिवेशन दूसरा देखती हूँ। ये देखो कतई प्यारी ड्राइंग बनाई है मैंने, मैं इसी तरीके से ड्राइंग बनाती हूँ, मुझे देखने में भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। यहाँ पे अब देखो कटलरी पॉट एंड पैन ड्रॉर, आपने इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में समझा होगा इनका जो भी क्या बोलते हैं डायमेंशंस मेजरमेंट्स वगैरह। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमेशा हॉब के नीचे, हॉब को अगर आपको कंफ्यूज हो जाए कहाँ है तो एक काम करना, हॉब को उठा लेना। मेरी जब आप ड्राइंग लोगे ना उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको बार बार कहीं से ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, ये अपना आ गया, लग गया हॉब। उसके बाद हमको यहाँ पे देना है वन कटलरी पॉट एंड पैन एंड ये ड्रॉर हो गई, ठीक है। इधर लिख लेते हैं ड्रॉर, पॉट एंड पैन बोल रही हूँ उसको। यहाँ पे आप कप्स एंड बोल इसको आप कटलरी भी 2 बार आप कर सकते हो, बट यहाँ पे और इसके सामने भी कर सकते हो, ठीक है। हो गई है। अब यहाँ पे लिख दिया पॉट एंड पैन और यहाँ पे हम लिख देंगे कटलरी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे, यहाँ पे आ रहा है कटलरी एंड ग्रेन ट्रॉली। अब कटलरी के लिए ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पे अलग से लाइन खींचो उसके बाद ऑफसेट देके 180 का दो, ऐसे नहीं करना है। कर सकते हो बट करना मत, आपको क्या करना है बराबर है तो बस ऐसे कर देना है, ठीक है। तो आपका ये कटलरी हो गया और आपका ये इधर ग्रेन ट्रॉली हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले ओवरहेड बनाने हैं। तो 300, 373, 630, 600। सबसे पहले हम ऑफसेट मार के 300 दे देंगे। उसके बाद डायरेक्ट ही आप ब्लाइंड कॉर्नर बना दिया करो जब आपको पता है यहाँ पे ब्लाइंड कॉर्नर है, ठीक है। अब आपको बनाना है ये ओपन बॉक्स में, यहाँ से चिपका के, आपको ऐसे करना नहीं बताऊंगी, अगर ड्राइंग आएगी तो आप कर सकते हो, जब मेरी ड्राइंग में सब ले सकते हो जो अगर ओपन बॉक्स है तो। बाकी मैं आपको बाकायदा बनाना बताऊंगी, ठीक है। ये 373 का ओपन बॉक्स है। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो 373 का हमने ऑफसेट दे दिया। REC, मैं रेक्टेंगल को बड़ा यूज़ करती हूँ, REC से ना मतलब मेरा बहुत जल्दी काम हो जाता है, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। ऑफसेट मैंने मारा 18 का, ठीक है। उसके बाद 18 का ऑफसेट मार के मैंने इस लाइन को जो है 9 इंच ऊपर 9 इंच नीचे ऐसे कर दी, बीच की लाइन मैंने हटा दी और यहाँ से मैं कर दूंगी ट्रिम, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया, देखो कितनी जल्दी ओपन बॉक्स बन गया। वापस से देखो नहीं आया समझ में। ऑफसेट मारा मैंने 373 का, उसके बाद मैंने REC एंटर किया रेक्टेंगल के लिए। उसके बाद मैंने ऑफसेट मारा क्या बोलते हैं 18 का। मैंने REC एंटर करके रेक्टेंगल क्यों बनाया, क्योंकि मुझे ऑफसेट देना था। अब अगर मैं ऑफसेट
18 का जो है मैं वो यहाँ से दूंगी, यहाँ से दूंगी, यहाँ से दूंगी और यहाँ से दूंगी ओपन बॉक्स का बॉर्डर बनाने के लिए। तब तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, रेक्टेंगल डायरेक्ट झट से बना देना है आपको। उसके बाद ऑफसेट 18 का आपको देना है अंदर की तरफ। उसके बाद मिड की जो लाइन है वो पकड़नी है आपको। मिड में अगर लाइन नहीं दिखे तो आपका ज़रूर यहाँ से ये वाला जो आपको बटन दिख रहा है स्नैप के बगल में छोटा सा एरो, तो उसमें मिड पॉइंट जो है वो आपका ऑफ होगा, तो ऑन कर लेना। सारे जो भी मैंने टिक कर रखे हैं ना इनको सबको कर लेना, आपको ये करते हैं। अब ऐसा है, जब अंदर इधर 18 का दिया तो मेरे को इधर भी देना, पर इधर का 18 देने के लिए मैं ऐसे थोड़ी ना करने वाली हूँ कि इधर मैं ऊपर नीचे ही 18 दे दूँ, नहीं ऐसे नहीं करना। 18 का डिवाइड करोगे 2 से तो कितना होता है 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे ये लो 18 का बन गया। अब ऐसा है कि इसको मैंने अगल बगल से ट्रिम कर दिया, ये आपके बन गया ओपन बॉक्स। इतना जल्दी बनना है ओपन बॉक्स, ठीक है। अब है 630 की चिमनी अपन की, आए है चिमनी बनाने के लिए 630 की मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली, 630 जो है वो ऐसे कर लिया। उसके बाद जो बीच वाली क्या बोलते हैं, चिमनी के बीच में भी तो अपन को चाहिए ना वो शटर वो होगी। अब ये है 600 का लिफ्ट अप जो कि बच गया, ठीक है। 600 के लिफ्ट अप के लिए मैं वही क्या चीज़ करूँगी, मैं 600 का लिफ्ट अप बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ऐसे कर दिया, लाइन खींच दी बीच में से। उसके बाद मैंने ऑफसेट मार दिया 18 का ऑफसेट मारने के बाद मैंने वापस से वही सेम चीज़ नीचे नहीं करी, मैंने कॉपी करके इसको और इसको कॉपी करके मैंने यहाँ से यहाँ पे ले दिया। ये आपको बन गया लिफ्ट अप फटाफट से, ऐसे होना है काम जी, ठीक है जी। अब ये हमने पूरा यहाँ तक लिया है, अभी जो ड्राइंग में मैंने बताया, पर ये यहाँ तक नहीं लेना है। यहाँ से जब आपके पास मेरी ड्राइंग आएगी ना तो आप उसमें से देख लेना 115 मैंने ना रखा है गैप, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मेरे को नीचे से बनाना पड़ेगा। यहाँ से मैं 115 काट देती हूँ, ठीक है। ऑफसेट मैंने मारा 115, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चिमनी आ रही है, तो यहाँ से मैंने चिमनी उठाई और मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी चिमनी प्लेस हो गई, ओके। अब हमें क्या करना है, हाँ अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो लिफ्ट अप है, चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, जब ये चीज़ सब बनी गई है तो अब हम इसको हाथों हाथ ही लेबल कर देते हैं, ठीक है। इधर ओपन बॉक्स आ रहा है, वो हाथों हाथ इसलिए कर रही हूँ, मैं जानबूझ के हाथों हाथ लेबल कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को कुछ दिखाना है कि अगर आप हाथों हाथ लेबल करते हैं तो आपकी जो ड्राइंग्स होती है उसमें जब आप और चीज़ें करते हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं, और चीज़ें मैं बताऊंगी मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये ओपन बॉक्स हो गया। ओपन बॉक्स के नीचे जो है वो लाइट लगेगी, तो मैं इस लाइट को भी उठा लेती हूँ, ठीक है। अगर लाइट आपको आपके पास हो नहीं, आपको बनाना है, तो एक काम करना, मैं आपको बनाना भी बता देती हूँ। मान लो ये हमारी लाइन है, ठीक है। अब हमें क्या है कि बीच में से ऐसे लाइन खींचनी है पहले, ठीक है। ऑलराइट। उसके बाद हमें यहाँ से क्या बोलते हैं आर्क लेनी है, छिछी कोई भी आर्क आप लो, बस आप ना इस तरीके से, अटक गया मेरा पीसी, बस आप इस तरीके से लाइट बना देना, ठीक है। ये आपकी लाइट बन गई। इसको और चौड़ा करना है आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा डायमेंशन की जरूरत नहीं है, बस हमें दिखाना है कि यहाँ पे कौन सी लाइट है, ठीक है। ये आपकी लाइट बन गई। अब इसी को मैं कॉपी करूँगी इधर, ठीक है। ये हो गई, बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना है कि ये आपका हो चुका है, फ्रिजवा। उसके बाद मैंने अब मैं आपको बताती हूँ इधर, ठीक है।
इधर हमने क्या करना है, हमने पहले तो इधर ब्लाइंड कॉर्नर है वो आ गया, ठीक है, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे है अपने सिंगल शटर, इसको मैं रोटेट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल शटर है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, वापस से सिंगल शटर है। आपके पास जो ड्राइंग्स आई होगी उसमें लिखा होगा, अपने प्लान में बनाया होगा, जब प्लान में लिखा होगा ये सब तो उसी में से देख के आपको लिख लेना है, ठीक है। ये हमारा आ गया सिंगल शटर। अब ये टॉल यूनिट में लास्ट में बताती हूँ। अब हमको क्या करना है, जो एलिवेशन है, जो मैंने एलिवेशन बनाया है अपने साइड के अकॉर्डिंग, उसको मैं उठा लेती हूँ और यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 503 का सिंगल शटर विथ 1 शेल्फ, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। ऐसा बैलेंस होना ज़रूरी, प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है। सेव कर लेते हैं यार, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं सेव कर लेती हूँ। 503 का हमने सिंगल शटर बनाया है और हमने इधर भी सिंगल शटर बनाया है। ये डबल लाइन हो गई। तो एक काम करते हैं, अगर गलती से ऐसा हो जाए ना तो दोबारा से इरेज करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रिम कर देना है, ठीक है। ये हमारे हो गया सिंगल शटर विथ 1 शेल्फ, लिख ही लेते हैं यार, सिंगल शटर विथ 1 शेल्फ, सिंगल शटर विथ 1 शेल्फ। उसके बाद यही सेम चीज़ इधर है। उसके बाद हमें ग्लास शटर विथ 1 शेल्फ, ग्लास शटर विथ 1 शेल्फ, ये मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। बड़ा मेरा ड्राइंग्स मुझे अच्छा लगता है, ड्राइंग्स 2D और 3D करना तो सबसे ज़्यादा चीज़, तो बड़ी बड़ी चीज़ इसमें बनाने को मिलती है। चलो अब हम बनाते हैं ये। सबसे पहले तो ये 200 का है, ये 600 का है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गया अपने 400 का, ये 400 का ही है, ठीक है, क्योंकि अपने 400 में से 200 काट लिया ना, टोटल 600 होता है ना, इसी वजह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर जो है अब हमें ऑफसेट देना है 200 का। 200 का ऑफसेट देने के बाद REC एंटर करना है। REC एंटर करके ऐसे कर लेना है। वही 18 का हमको ऑफसेट देना है अंदर की तरफ। ये आपका बन चुका है जी ओपन बॉक्स, ठीक है। इधर से हम ओपन बॉक्स ले लेते हैं। ओपन बॉक्स लेने के बाद अब आपको है ग्लास शटर विथ सिंगल शेल्फ। वैसे कर सकते थे एक एक लाइन ड्रॉ करके, लेकिन अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे हमने लाइन खींची, उसके बाद यहाँ पे इसी लाइन पे क्लिक करके DIV करके डिवाइड किया और यहाँ पे क्लिक करके एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स यू वांट। अब आपको पता ही नहीं है भैया कितना सेगमेंट डालने हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको। जो है अभी मेरे को चाहिए यहाँ पे ग्लास शटर विथ 1 शेल्फ, ग्लास शटर विथ 1 शेल्फ, लेकिन टोटल तो 4 है ना ये पल्ले, तो 1 2 3 4 मुझे इतना गैप चाहिए। यानी मुझे कितनी लाइन डालनी पड़ेगी, 1 2 3, मतलब मुझे 3 लाइन चाहिए जिसमें 4 बन जाए। पर मेन तो ये है ना कि मुझे ये 4 बॉक्सेस चाहिए, तो 4 बॉक्सेस लेने के लिए मैं 4 डालूंगी, नॉट 3। 4 जब डालूंगी तो मेरी 3 लाइन अपने आप ही बन जाएगी। वो मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने डाला 4, ये बन गई 3 लाइन, देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। 4 पल्ले देख रहे हो आप इधर, 1 2 3 4, बस ऐसे ही करना है। नहीं समझ आया वापस से सुनो। यहाँ पे गिवन है ये पूरा चीज़। अब इस पूरे चीज़ के लिए आपको सेगमेंट डिवाइड करनी है लाइन, तो आप कैसे करोगे, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। पल्ले कितने हैं, 4, जगह कितनी चाहिए हमको, 4, तो सेगमेंट्स में कितना डलेगा, 4, लेकिन पॉइंट्स कितने आएंगे, 3, क्योंकि जब ये 3 पॉइंट्स आएंगे, ये और ये, तभी तो 4 पल्ले बनेंगे, 4 बॉक्स, ये जो खाली स्पेस है वो दिखेगा ना, बस वही चीज़ है। मुझे चाहिए 4 बॉक्स, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके डालूंगी 4, 3 डालूंगी,
ठीक है, ये क्या हो गया, डिवाइड, एंटर, क्लिक करना है, उसके बाद 4 डालना है। ठीक है, ये आपके भाई बन गए। ऑलराइट, इस तरीके से आपको ये करना है। आ गई आपको मेरी बात समझ में? ये डिवाइड हो गया। आप कर भी ऐसा सकते थे कि बीच में लाइन खींच के इसको डिवाइड कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जब बड़ी बड़ी चीज़ हो ना, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिवीजन करना है, तो आप इस तरीके से शॉर्टकट जो है आप यूज़ कर लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, REC एंटर करना है। इधर भी वही, इधर भी वही और इधर भी वही। आप चाहते हो तो आप एक में बना के कॉपी पेस्ट कॉपी कर देना उसको। ठीक है, मैं अलग अलग बता रही हूँ। कहाँ गया भाई, ऑफसेट हमने मारा 18 का। ठीक है, यहाँ से 18 का ऑफसेट हमने मार दिया अंदर की तरफ और इधर। ठीक है, इस तरीके से हम बन गई हमारी ये ग्लास शटर विथ 1 शेल्फ। ठीक है, ये हमारी भैया रेडी है। इधर हमें डबल ग्लास डबल शटर डालें, ग्लास डबल शटर विथ सिंगल, ऐसे लिख देते हैं। ये हो गई हमारी है। हमें 2091 लेना है। ठीक है, ऑफसेट मारेंगे 2091 का, हो गया। एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को, इस लाइन को इरेज कर देंगे और इसको भी इरेज कर देंगे। अब हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल देके ऑफसेट देके 18 का अपन को ये चौड़ाई दे देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ की डायमेंशन कितनी है, 286, 282, कितनी अलग अलग डायमेंशन है, 282, 273, 253। अब मैं चाहती तो DLI एंटर मतलब DLICON एंटर कर सकते थे, डायमेंशन कर देने हो जाते उसे, सॉरी DIMCON से, पर मैंने नहीं किया, मैंने ऐसे कर दिया। 286, 282, 282। चलो जी ठीक है, यहाँ पे हमको सबसे पहले ऑफसेट कितना देना है, 286। ऑफसेट मारते हैं 286। ठीक है, और वापस से 18 का मारते हैं, फिर 282, 18, 282, 18, ठीक है, ये हो गया। अब 273 का भी बचा, अभी 273, 18। ठीक है, ये हमारी बन गई यहाँ तक शेल्फ। अब है बनानी ड्रॉ 253 की। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ और यहाँ पे ऐसे मैं बता देती हूँ कि चलो ठीक है ड्रॉर का है, हम ऑफसेट दे देते हैं 253 का। 253 का दे दिया, ये हमारी बन गई टॉल यूनिट। शेल्फ यहाँ पे हम लिख देते हैं। अगर आपके पास मेरी ड्राइंग है तब तो आप अब हम इसको और सुंदर बनाएंगे। अगर आपके पास मेरी ड्राइंग है तब तो आप ऐसे हैच डाल के एम एंटर करके आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वो ज़्यादा ईजी और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने मेरी ड्राइंग नहीं ली है तो फिर आपको भैया मैनुअली करना पड़ेगा। ऐसे हैच डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आप पैटर्न ढूंढोगे, यहाँ पे कौन सा वाला पैटर्न मैंने यूज़ किया है आप वो ढूंढोगे। ठीक है, उसके बाद आपको
आप ये इसको बड़ा बड़ा पैटर्न करोगे जैसे मेरी ड्राइंग में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका जो कलर है वो ग्रे करोगे, ये वाला जो है, ऑलराइट। हैच की जो ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी ऐसे लो करोगे तो आपका बिल्कुल ऐसे सेम हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना, मेरी ड्राइंग के थ्रू करना है तो कर लेना आप, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं अपनी ड्राइंग के थ्रू ही बताती हूँ, क्योंकि मैंने पहले हैचिंग वगैरह प्लान में बता रखा है कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे अगर ये चीज़ आ जाए आपके तो आप रिफ्रेश कर देना, ठीक है। सबसे पहले तो एंटर और इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसे हैच करने लगो गोला गोला ऐसा कुछ आए ना, तो आप ना सीधा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता ही नहीं चले कि भाई जॉइंट है ही, जॉइंट टूटा ही नहीं, फिर भी रेड रेड गोला क्यों आ रहा था, तो आपको सीधा कुछ भी नहीं करना, आपको रेक्टेंगल बना लेना है। अब आपको फिर उसके बाद हैचिंग डालनी है, ठीक है। देखो अभी भी आ रहा है, ये पता नहीं काहे आ रहा है, इसको मैं हटा ही देती हूँ, हटा सावन की घटा। अब हमें हैच डालना है। अरे पता नहीं गाइस ये क्या हो रहा है, वाई। मैंने अभी देखो आपके सामने रेक्टेंगल डाला है तब भी ये हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है इतना बार बार। मैंने रेक्टेंगल डाला है और इसको, अच्छा ये इधर टूट रही है ना, ये तो दिख ही नहीं रही थी मुझे, ये क्या कबाड़ा हो रखा है इधर, तभी मैं सोचू क्या हो रहा है, ठीक है। गलती मेरी है गाइस, गलती मेरी है, ठीक है। अब हम करेंगे हैच। मैं ना साथ में हैच करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी जादू। हैच इधर भी हमने किया, हैच इधर भी हमने किया, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप इस ड्राइंग में भी हैच कर दो फिर इसमें भी हैच कर दो, नहीं, ऐसा मत करना, गलती। क्योंकि जब अगर मान लो आपने इस ड्राइंग को कहीं पे शिफ्ट किया तो उस ड्राइंग के हैच भी शिफ्ट होंगे दूसरी वाली ड्राइंग के, तो ऐसे मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी। और इसको डिलीट किया तो देखो ये हैच भी हो गए, नहीं, नको, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक करके बेटा मेहनत कर लो थोड़ी, एक एक करके हैच डाल लो, ड्राइंग थोड़ी सुंदर लग जाएगी फ्री में। और क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में कुछ अच्छा नहीं होता, लॉन्ग कट में मेहनत अच्छी होती, सुंदर दिखता है चीज़, ठीक है। तो मैं अपनी ड्राइंग से मैं यहाँ पे हैच को कॉपी कर लूँगी, ठीक है। मैं वापस से हैच करूँगी, सारी ड्राइंग्स को हम एक साथ ही सुंदर बनाने वाले हैं गाइज। डबल आप जैसे ही हैच कर लो ना, उसके बाद 2 बार अपने स्पेस बार क्लिक कर देना, वापस से हैच कमांड में आप आ जाओगे, ठीक है। ये हो गई हमारी। अब ऐसा है कि हमें मैच करना है, इसको उठाया, मैच किया और इसको मैच किया, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा है कि हमें क्या करना है, ये हमें ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये वाला जो ब्राउन वाला चीज़ है वो लेना है, हमने हैच लेना है। उसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें सॉलिड लेना है, ठीक है। और हमें ब्लू की जगह ये ग्रे वाला लेना है या ब्लैक लेना, ये है ब्लैक, ये ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है इसलिए नहीं लगा हुआ, चलो हम ब्लैक ले लेते हैं इस बार, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्रेडियंट। तो मैं क्या करूँगी, अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा ऐसा करके किया, ठीक है, मुझे जब ये ग्लास शेल्फ बनानी है ग्रे जैसे कलर की, तो ये तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ऐसा करना ही नहीं है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बनाऊँगी, ठीक है। वैसे तो मैं अपने ड्राइंग में से उठा लूँगी, बट आपको बताने के लिए बता रही हूँ मैं कि आपके पास अगर पता नहीं हो कैसे करना है तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे फिर उसके बाद मैं हैच पे क्लिक करूँगी। हैच पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करूँगी और यहाँ पे हम ग्रे और ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा, इसको हम डार्क लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये वाला ले लेते हैं हम, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मूव कर दूँगी, दैट्स ऑल। अगर आपको अंदर की चीज़ें नहीं दिख रही तो आप इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी लो कर देना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, या तो फ्लूटेड बनानी है वो बना लेना, ठीक है, या तो इस प्लेन बनानी तो ऐसे बना लेना, ठीक है। ये हो गई भैया। अब ऐसा है कि ये जो है मेरे को ये वाला कलर चाहिए,
ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक है। कहाँ पे ये कलर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्योंकि जो कलर है ये यहाँ पे किया, तो ये शब्द, ये जो वर्ड्स हैं जो लिखा हुआ है, तो देखो टेक्स्ट कैसा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं मैच कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने मैच कर लिया, उसके बाद मैं इस हैच पे क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, हैच एडिट पे क्लिक करूँगी, रिमूव बाउंड्रीज पे क्लिक करूँगी, ठीक है। जब मैं रिमूव बाउंड्रीज पे क्लिक करूँगी और ऐसे सेलेक्ट करूँगी, और जब मैं एंटर प्रेस करूँगी और वापस एंटर प्रेस करूँगी, टड़ा, जादू, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैंने होशियारी दिखा के ये वाले कलर के ले लिए, दिख नहीं रहे हैं मेरे को बिल्कुल भी, तो मैं क्या करूँगी, इनका कलर ही चेंज मैं कर डालूँगी, ठीक है। इनको हम ये वाले कलर के ले लेते हैं, ठीक है, ग्रे कलर के ले लेते, चलो। और सेम केस इसका है, इसको भी मैं ग्रे कलर के ले लेती हूँ, ठीक है। इस कलर के हम ले लेते हैं, वापस से इसको अपनी जगह पर हम पहुँचा देते हैं। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें चाहिए, ये क्या हो रखा है इधर, हाँ, अब हमें चाहिए ये वही सेम चीज़ है। ये इधर हमने कर दिया भाई ऐसे, ठीक है। अब ये वही सेम चीज़ इधर हो रखी है। मैं क्या करूँगी, हैच एडिट पे क्लिक करूँगी, रिमूव बाउंड्रीज पे क्लिक करूँगी और ऐसे कर दूँगी, तो देखो ये हो गई, ठीक है, रिमूव बाउंड्रीज। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से ग्रेडियंट चाहिए ग्लास बनाने के लिए वापस से ग्रेडियंट चाहिए। इस पर क्लिक किया, सॉलिड्स हम ग्रेडियंट पे गए, इससे हम ब्लू पे गए और इसको हम वाइट पे गए और ऐसे कर लिया। और अगर हमें एंगल चेंज करना है तो हम वैसे कर सकते हैं, एंगल चेंज, और ऐसे कर लिया, ठीक है। अगर हमें डार्क लेना है, थोड़ा डार्क ग्लास दिखाना है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। इसकी जगह हम हल्का सा से ग्रे ले सकते हैं, ठीक है। और हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं ऐसे कैसे भी, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। बट ये मुझे ज़्यादा ये वाला कलर अच्छा नहीं लगा, मुझे लाइट कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे ग्लास शटर। इसमें हम ग्रे की जगह लाइट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्रेडियंट हो गए, ठीक है। अब वापस से वही प्रॉब्लम आ रही है इसमें, हैच एडिट पे जाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, हो गया। ओपन बॉक्स में अब ये वाली जो लाइट है ये मैंने कैसे बनाई है। अब मेरी बात सुनो, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बना लेना है रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको इसमें डाल लेना है हैचिंग डालने के बाद आपको हैचिंग पे क्लिक करके ये वाला जो है कंक्रीट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका कलर आपको कर देना है येलो आपको कर देना है, ठीक है। अब आपको इसको अगर कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हो कि लाइट थोड़ी से ऐसे दिखे, थोड़ा लाइट के उसमें। अगर आप बहुत ही कम कर दोगे तो वो बिल्कुल ऐसे लाइन की तरह लगेगी, मोटी लाइन की तरह। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसको हम ना एक काम करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब थोड़ा सा नज़र आ रही है कि हाँ कुछ लाइट वगैरह है। इसको हम ड्रॉ ऑर्डर में जाके सेंड टू बैक कर देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। अब हमें हैच करना है। हैच करने के लिए हमें वही सेम ये वाला जो कलर है ये लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे कलर हो गया, और यही सेम कलर आपको इधर भी लेना है। वो एक साथ हो नहीं रहा था, इसमें मुझे अलग अलग करना पड़ा, ठीक है। इसको आपको ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक ये कर देना है, ठीक है। ये आपका बन गया ओपन बॉक्स। इस तरीके से आपको बाकी के एलिवेशंस जो हैं वो करने हैं, ठीक है। अब हम जल्दी बाकी के एलिवेशंस कर लेते हैं ऐसे ही।
वैसे लगा लेना। बाकी अगर आपको ये लाइट करनी है और तो एक काम करना, ये कैसे लगा रखी है मैंने, इधर मैंने कोई ऐसे लाइट वाइट का कुछ दे नहीं रखा, लेकिन अगर आपको ऐसे लाइट देनी है तो आप इसको सॉलिड करना और इसको ऐसे लाइट कलर का कर देना ताकि लगे कि हाँ भैया इधर लाइट है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। और इसको ना फ्रंट पे ले आना, ठीक है, ताकि इसकी जो बाउंड्री है वो नहीं दिखे। ऐसा कितना नेचुरल लग रहा है, सही लग रहा है ना, ऐसा आपको करना है। ये बन गई आपकी किचन गाइस। अब लास्ट पार्ट क्या बचा है? लास्ट पार्ट बचा है आपका सिर्फ डायमेंशंस डालना। तो अब DLI करके अगर आप डालोगे वो ठीक है, बार बार थोड़ी ना ऐसे स्पेस बार दबा के ऐसे ऐसे करते रहोगे। मैंने क्या बताया था प्लान में, DIMCON डालना है, तो DIMCON डायमेंशन कंटिन्यू करना है हमको, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, इधर करने की जरूरत नहीं है पर फिर भी आपका मन हो तो कर देना। अब हमें DLI एंटर करना है क्योंकि हमें चाहिए इस पूरे का डायमेंशन, ठीक है। ग्राउंड से प्लेटफॉर्म कितने का आ रहा है और ग्राउंड से सीलिंग का कितने का, हर चीज़ का डायमेंशन दिया करो गाइस, ठीक है, हर चीज़ का होना चाहिए। अगर आपको विंडो का भी देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। विंडो और यहाँ पे कितना गैप है ये भी आप बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। अब हमको देना है इधर का, DLI एंटर करेंगे, इधर का हम करेंगे DIMCON, इधर के हम डायमेंशन देंगे। अरे यार ये गलत हो गया, बताओ, ये भी होता है गाइस। ये विंडो इतने की है और इधर का जो डायमेंशन है वो इतना है और इधर का जो डायमेंशन है वो इतना है, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। एंड यहीं पे वही सेम, यहाँ 600 एक बार में दे दिया, DLI डाल के अब DIMCON डालो, ठीक है। DIMCON डाल के फटाफट से तुम डायमेंशन ऐसे दे सकते हो। आ गए जीवन में मजे। अब क्या करना है, जो आपने प्लान बनाया था उसमें जो मैंने बताया था आपको डायमेंशन कैसे बनाने हैं, वही MA एंटर करके बस आपको क्या है, इनको ऐसे कर देना है, ठीक है, ताकि ऐसे डायमेंशन अच्छे लगे ये वाले, ठीक है। इधर हमें ऐसे कर देना इसको। आ गया, बन गई हमारी किचन। अब यही सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायमेंशन देने के लिए DLI डालना है, उसके बाद DIMCON डालना है। इस तरीके से आपकी पूरी जो एलिवेशंस है तीनों आप देख रहे होंगे ये बनके रेडी हो चुके हैं। इनको पास में कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों हैं और ये तीनों है। इसमें देखो वो ये अलग क्यों लग रही है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने नहीं किया है। ये वाला पार्ट भी चलो कर लेते हैं, ऑफसेट मार लेते हैं, कितने का भी मार लेते हैं इसमें अपन। चलो इसमें 180 ले लेते हैं अपन, ठीक है। 180 लेने के बाद एक्सटेंड करेंगे। ये एक्सटेंड क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ था, ठीक है गाइस, वरना ये लाइन होती तो एक्सटेंड होती। को यहाँ पे करनी है, हो गया। यहाँ पे अब मैंने ये जो यहाँ पे डाल रखा है ना, ये एक नहीं है, ये दो है, देखो एक ये और एक ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हैच पे क्लिक करके इसको भर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें कोई कलर ले लेना है लाइट, और इसकी ट्रांसपेरेंसी मान लो 23 तक रख दी मैंने, ठीक है।
यही सेम चीज़ इधर भी होगा। अब वही सेम चीज़ मैं करने वाली तो हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी ऐसे, ठीक है। अब हमें लेना है कंक्रीट गाइस, कंक्रीट लेना है हमें, कंक्रीट लेना है, ये रहा। अब मैं इसकी जो वो है बढ़ा दूँगी ये नंबर्स, और उसके बाद इसको हम रखते हैं 30, हाँ यहाँ तक रखते हैं, 29 तक रखते हैं। और हम इसका जो कलर है वो डार्क रख देते हैं, ठीक है। ये देखो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। ये किचन बनानी है गाइस, ठीक है। ये इधर हो रखी ना, इधर क्रॉस कर देते हैं इसको, ठीक है। इधर से ऐसे कर देते हैं, इधर से ऐसे कर देते हैं, इधर से ऐसे कर देते हैं, तो और इधर से ऐसे कर देते हैं। मैंने आपको बनाना बताया है इसलिए इतना टाइम लगा है, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे तो जल्दी जल्दी बनेगी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है बहुत जल्दी किचन बन जाती है, क्योंकि मैंने बताया है आपको, इसलिए एक एक चीज़ में तो टाइम लगा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हमारी ये जो है इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये तीनों मैं बताऊंगी उसके बाद आपको, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊंगी ना कि ये पार्टीशन भी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सब कुछ चीज़ में, तो बहुत बड़ी, एक में सब कुछ बहुत बड़ी ना वीडियो जाएगी। हमको इस पूरे को कवर करना है नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद फिर ये, ठीक है। देख लूँगी मैं, दोनों कवर कर लूँगी ये दोनों, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बाकी देखो ये किचन बन के आपकी रेडी हो गई है, ये एलिवेशन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नेम डाल लेना, वॉल ए एलिवेशन, वॉल बी एलिवेशन। आपको इसी तरीके से साइट की ड्राइंग्स बनानी है। ये होता है प्रेजेंटेबल, एकदम हर चीज़ इसमें समझ आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपने बना दी ऐसी वाली एलिवेशन, इसमें आपको एक बार में कुछ चीज़ समझ आ रही है, ये कैसे एलिवेशन है, कैसा प्लान है, ये मैंने नहीं बनाया था, किसी और डिज़ाइनर ने बनाया सब ठीक है, लेकिन स्टिल ये देखो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितनी भी मेरी जो भी सारी ड्राइंग्स दिखेगी ना, आपको इसी पैटर्न में नजर आएगी, बीट इंटीरियर्स और बीट अपने ये किचन, ठीक है। अगर आपको भी ये किचन चाहिए तो मैं आपको जो है उसका लिंक, परचेजिंग लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप परचेज कर लेना। जो भी मैं चीज़ें ड्राइंग्स वगैरह सब देती हूँ, इंटीरियर्स की हो या उसकी हो, वो साइट की वाली होती है, तो मैं उसको ऐसा फ्री में शेयर नहीं कर सकती। हर चीज़ में देखो टाइम लगता है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, मेहनत हर चीज़ में लगती है, मेनली टाइम की बहुत वैल्यू है। सो या फ्री में चीज़ें आई गई ना, देखो इन्वेस्ट करना सीखो तुम ना, राइट चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। मैंने भी कभी जीवन में बहुत बार इन्वेस्ट किया है राइट चीज़ों में, ज़रूरी नहीं हो इंटीरियर्स के लिए ही हो, लेकिन मैंने भी किया है, तो या आप भी करोगे फ़ायदे में रहोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड लेजेंड वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में, जिसको जो नहीं आया ना, कमेंट कर देना। और अगर मेरी कोई सिली मिस्टेक छोटी मोटी हुई होगी ना, जैसे पहले वाले प्लान में हुई थी, मैंने फिलर को फिलर लिख दिया था, तो भैया कमेंट कर दिया करो यार, अगली बार मैं सुधार लूँगी। मुझे बोलते बोलते समझ में नहीं आता, एकदम से मेरा दिमाग एकदम हो जाता है कि क्या कर रही हूँ मैं, वो तो बाद में पता चला मेरे को। आप मुझे बता देना जो भी डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बता देना कि मैं और नेक्स्ट कौन सा कोर्सेज लेकर आऊँ, यूट्यूब पे बिल्कुल कवर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो शेयर ज़रूर करना जिनको ज़रूरत है। ऐसे ही मैं और कोर्सेज जो हैं वो लाती रहूँगी। एंड या हम XYZ सब कुछ सीखेंगे, बी इट इंटीरियर, बी इट AI, बी इट 3D, बी इट 2D, और बी इट मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट्स को, एंड बिजनेस वाला पार्ट भी सीखेंगे। बहुत कुछ डिटेल में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। BOQs वगैरह कैसे बनते हैं, हर चीज़ हम सीखेंगे। मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है साथ में, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, बट इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, मैं मानती हूँ। बट यस, आगे से मैं हर हफ्ते लाऊंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी के ड्राइंग्स के साथ। ख्याल रखना अपना, ओके। एंड या जो भी डाउट हो कमेंट में लिख देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, फॉलो भी कर लेना इंटीरियर डिज़ाइन डायरीज बाय मीनल इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाय, राधे राधे।